मेरा नाम है रितु और आप सुन रहे हैं रितु की कहानियाँ। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी का टाइटल है अमावस्या की रात थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा में अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे कोई सांसें ले रहा हो। अजय अपने दोस्तों के साथ चौपाल में बैठा था। किसी ने कहा, आज की रात उस कुएं के पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं है। अजय हंसा, सब बकवास है, मैं जाऊंगा वहां, देखता हूं है क्या। रात के करीब 12 बजे अजय अकेला अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर उस कुएं की ओर बढ़ा। रास्ते में कुत्तों के रोने और उल्लुओं की आवाज गूंज रही थी। पेड़ की हवा भी डरावनी आवाज कर रही थी। लेकिन अजय बढ़ता गया। कुएं के पास पहुंचते ही उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। चारों ओर सन्नाटा था। तभी हवा तेज चली और मोबाइल की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अचानक कुएं के पास से एक औरत की रोती हुई आवाज आई, धीमी पर दिल दहलाने वाली। अजय ने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा। काली साड़ी में एक औरत खड़ी थी, बाल खुले हुए, चेहरा बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा था। कौन हो तुम? अजय की आवाज कांप रही थी। औरत बोली, तू क्यों आया है यहाँ? तुझे डर नहीं लगता? अजय कुछ बोल नहीं पाया। तभी औरत का चेहरा चंद्रमा की हल्की रोशनी में साफ हुआ। आधी जली हुई खाल, बिना आंखों के गड्ढे और एक डरावनी मुस्कान। अजय चीखा और भागने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए हो। औरत हवा में तैरती हुई उसके पास आई, उसके कान में फुसफुसाई, अब तो मेरा है। सुबह गांव वाले कुएं के पास पहुंचे तो वहां अजय का मोबाइल और चप्पलें पड़ी थी, लेकिन अजय कहीं भी नहीं था। पूरे गांव ने खोजा, पुलिस भी आई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिनों बाद रात को कई लोगों ने देखा कि कुएं के पास अब एक और परछाई दिखने लगी थी, एक लड़के की, जो चुपचाप कुएं की ओर देखता रहता था। गांव में आज भी अमावस्या की रात को लोग अपने दरवाजे बंद करके बैठ जाते हैं। कहते हैं, जो उस रात कुएं के पास जाता है वो कभी वापस नहीं आता। अजय अब खुद भी इस छाया का हिस्सा बन चुका है। अजय के गायब होने को अब 2 महीने हो चुके थे। गांव वालों की जुबान पर अभी भी सिर्फ एक ही बात थी, कुएं की छाया। रात होते ही लोग दरवाजा बंद कर लेते, कुएं की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं करते। लेकिन इस डर के बीच शहर से एक लड़की गांव आई, नीरा, जो अजय के बचपन की दोस्त और अब एक पत्रकार बन चुकी थी। नीरा को अजय की गुमशुदगी ने अंदर से हिला दिया था। वह गांव आई ताकि सच्चाई जान सके। जब उसने गांव वालों से पूछा तो सभी ने चुप्पी साध ली। एक बुजुर्ग औरत, दादी कमला, ने नीरा को बुलाकर धीरे से कहा, बेटी, अगर तुझे जान प्यारी है तो उस कुएं के पास मत जा। वो छाया इंसान नहीं, पिशाचिनी है। नीरा ने कहा, अगर वो इंसान नहीं थी तो फिर अजय को क्या हुआ? मैं जानकर रहूंगी। नीरा ने कैमरा, माइक्रोफोन और एक शक्तिशाली टॉर्च ली और अकेले ही रात को कुएं की ओर निकल पड़ी। अमावस्या फिर से करीब थी और आसमान घने बादलों से ढका हुआ था। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंची, उसके कैमरे में स्क्रीन छपकने लगी। अचानक हवा में ठंडक भर गई। फिर वही रोने की आवाज, वही औरत, वही परछाई। पर इस बार कुछ अलग था। नीरा के कैमरे में उस छाया की तस्वीर कैद हो गई थी। तभी नीरा को एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, नीरा, भाग जा। ये आवाज अजय की थी। उसने चारों ओर देखा पर कोई नहीं था, लेकिन छाया अब उसके पास आ रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखों से काली धुएं जैसी रेखाएं निकल रही थी। तू भी अब मेरी होगी, छाया ने चिल्लाकर कहा। नीरा ने डरते हुए अपने गले से
अजय का दिया ताबीज निकाला और उसे सामने कर दिया। छाया जोर से चीखी और अचानक आग के लिपटों में बदल गई। आसमान गरजने लगा, जमीन हिलने लगी। दूसरे दिन नीरा बेहोशी की हालत में गांव के मंदिर के बाहर पड़ी मिली। उसके पास उसका कैमरा था जिसमें वो पूरी घटना रिकॉर्ड हो चुकी थी। गांव के पुजारी ने बताया वो छाया असल में एक औरत थी जो कई साल पहले कुएं में जलकर मरी थी। जब से उसकी आत्मा वहीं बसी हुई है और हर अमावस्या को एक नई आत्मा ले जाती है। अजय की आत्मा उसी की कैद में थी, लेकिन नीरा के ताबीज ने उसे मुक्त कर दिया। नीरा शहर लौट गई, लेकिन अजय फिर भी वापस नहीं आया। अब वो दिखाई नहीं देता, लेकिन नीरा के कमरे की खिड़की पर अमावस्या की रात को एक परछाई जरूर खड़ी होती है। नीरा शहर लौट तो गई, लेकिन उसका मन बेचैन था। नीरा शहर लौट तो गई, लेकिन उसका मन बेचैन था। रात को नींद में उसे अजय की आवाज सुनाई देती, नीरा, मुझे अभी भी मुक्ति नहीं मिली। उसने तय कर लिया कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। फिर से गांव आई, इस बार पंडित सोमेश के साथ, जो तांत्रिक विद्या में निपुण थे। अमावस्या की अंतिम रात। अगली अमावस्या की रात को नीरा, पंडित सोमेश और गांव के कुछ साहसी लोग उस पुराने कुएं पर पहुंचे। पंडित ने चारों ओर रक्षा चक्र बनाया, हवन शुरू किया, अजय की आत्मा को पुकारा। जैसे ही मंत्र उच्चारण तेज हुआ, आसमान में काले बादल उमड़ आए और कुएं से एक तेज चीख निकली। वही छाया फिर प्रकट हुई, पर इस बार वो अकेली नहीं थी। कुएं के पास नीरा को धुंध में अजय की परछाई दिखी। उसने हाथ फैलाकर कहा, नीरा, मुझे विदा दो, मैं बंधा हुआ हूं इस छाया से। नीरा ने कांपते हाथों से अजय का ताबीज फिर से निकाला और उसे उस परछाई की ओर फेंका। तभी जोरदार विस्फोट हुआ। छाया चिल्लाई, नहीं, ये मेरा शिकार है। पर ताबीज की रोशनी राख में बदल गई। अजय की आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठी, मुस्कुराई और बोली, अब मुझे शांति मिली, शुक्रिया नीरा। सुबह पहली बार गांव में सूरज की रोशनी सीधे कुएं पर पड़ी। वर्षों बाद वह जगह शांत लग रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे, हवाओं में सुकून था। पंडित सोमेश बोले, अब वो छाया हमेशा के लिए मिट चुकी है, पर याद रखना, हर आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। कुछ अधूरी कहानियां फिर लौटती हैं। नीरा शहर लौट गई। उसे अपनी रिपोर्ट में पूरी कहानी दर्ज की, अमावस्या की रात का रहस्य। पर जब भी रिपोर्ट टीवी पर दिखाई गई, तो स्क्रीन पर अचानक एक परछाई उभरी। वही जलता चेहरा, वही आंखें। नीरा समझ चुकी थी, कहानी खत्म नहीं हुई, बस एक और अध्याय की शुरुआत हुई है। आपको ये कहानी कैसे लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप किस टाइप की स्टोरियाँ सुनना पसंद करते हैं, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि नेक्स्ट टाइम जो मैं नई स्टोरी लाऊं वो आपकी पसंद की हो।